हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 7 एंड द चैप्टर नेम इज सेफ्टी फर्स्ट। तो इस चैप्टर में हम सेफ्टी के बारे में पढ़ेंगे। हमने सेफ्टी के बारे में पिछले क्लासेस में पढ़ा था कि कैसे हमें सेफ्टी जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए और अलग अलग जगह अलग अलग टाइप के रूल्स होते हैं, जैसे कि रोड में अलग रूल्स होते हैं, ठीक है, घर में अलग रूल्स होते हैं एंड स्कूल में भी अलग रूल्स होते हैं। ओके तो हमें हर एक रूल को फॉलो करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इसके बारे में इन डिटेल। बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर देयर आर सम चैप्टर ऑब्जेक्टिव्स गिवन। फर्स्ट पॉइंट इज सेफ्टी एट होम, नेक्स्ट पॉइंट इज सेफ्टी while, next point is safety while walking on busy roads, next point safety at school, next point safety at the playground, next one safety while swimming, next is first aid. Now let's start the chapter. Wherever you are or whatever you do, always remember the golden rule: safety first. It is better to be safe than sorry. Accidents cause pain and suffering to the victim and their loved ones. They result in injuries such as bruise, burns, bleeding, and fractures. A person involved in a serious accident may lose a body part or even die. We can easily avoid accidents by following the safety rules. There is a different set of rules for different places like home, school, playground, roads, etc. सो हमें यहाँ पर बताया है कि हम चाहे कहीं पर भी जाए और हम कुछ भी करें, ठीक है, हमें हमेशा क्या फॉलो करना चाहिए, हमें हमेशा क्या याद रखना चाहिए, द गोल्डन रूल दैट इज सेफ्टी फर्स्ट, कि मतलब सुरक्षा जो है वो पहले है। ओके सो इट इज़ बेटर टू बी सेफ, मतलब सेफ रहना बेटर है एज कम्पेयर टू बीइंग सॉरी। ओके एंड एक्सीडेंट जो है आपको पता ही है कि एक्सीडेंट जो है वो बहुत ज़्यादा पेन कॉज करता है, सफरिंग कॉज करता है विक्टिम को और उनके लव वंस को, और उससे रिजल्ट क्या आता है, बहुत सारी इंजरीज, जैसे कि ब्रूजेस हो गया, बर्न हो गए, ब्लीडिंग हो गया, फ्रैक्चर हो गया। ओके और पर्सन जो एकदम सीरियस एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होता है वो अपने बॉडी पार्ट को लूज कर देता है या फिर वो इवन वो मर भी सकता है। ठीक है सो वी कैन ईजिली अवॉइड, हम ईजिली अवॉइड कर सकते हैं एक्सीडेंट को बाय फॉलोइंग द सेफ्टी रूल्स। तो आइए हम कुछ सेफ्टी रूल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिया है सेफ्टी एट होम। ओके इसमें सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 दिया है, बी केयरफुल वाइल लाइटिंग अ स्टव, फ्लेम्स सडनली कम आउट ऑफ द स्टव एंड कॉज एक्सीडेंट्स। हमेशा आपको केयरफुल रहना है जब आप स्टव को लाइट कर रहे हो, ओके लाइटर से, एंड क्योंकि उसमें क्या होता है कि फ्लेम्स जो होते हैं वो एकदम से आ जाते हैं। ठीक है सो एकदम से आपके पास आ सकते हैं और उससे एक्सीडेंट भी कॉज हो सकता है, तो इसीलिए आपको लाइट नहीं करना है, आप अपनी पेरेंट की मदद से उसे लाइट कर सकते हो। ओके Now next point, always keep well away from the stove when food is being cooked. Steam escaping from a boiling pan may cause severe burns. Okay, तो हमेशा हमें स्टव से थोड़ा दूरी बनाकर खड़े होना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, उसकी जो स्टीम है उससे भी हमें बर्न मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है एंड जो एक्सीडेंट है वो भी अकर हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट वन, handle electric appliances with care. An electric shock may paralyze your limbs. It may even cause death. तो हमें हमेशा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को अच्छे से हैंडल करना चाहिए, केयरफुली हैंडल करना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो पैरालाइज भी कर सकता है, ठीक है, हमारे लिम्स को, ओके हमारे हैंड्स को, आर्म्स को, ओके एंड इट मे ऑल्सो इवन कॉज द डेथ। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, slipping on wet floors and tripping over things living on the floor cause many injuries. So keep your home clean and dry. Store all your things like books and toys in the proper places. ओके तो आपको अपने बुक्स एंड टॉयज को प्रॉपर प्लेस में रखना है, और जो फ्लोर है वो गीला नहीं होना चाहिए, ड्राई फॉर्म में होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, आपकी चीज़ें इधर उधर बिखरे नहीं होने चाहिए। आपको अपना जो रूम है वो अपने आप ही साफ करना है। ठीक है आप मम्मा की मतलब हेल्प कर सकते हो इस चीज़ में। ओके तो इससे क्या होगा, आप इंजरी से बच सकते हो। अगर आप ऐसे ही अपनी चीज़ों को ऐसे रख दोगे फ्लोर में तो उससे एक्सीडेंट हो सकता है, गिर सकते हैं कोई भी। ओके और जो फ्लोर है वो एकदम ड्राई होना चाहिए, वेट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वेट होगा तो कोई फिसल भी सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट स्विच ऑन और ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज विद वेट हैंड्स। गीले हाथों से इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को नहीं टच करना चाहिए, स्विच ऑन और स्विच ऑफ नहीं करना चाहिए, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। नेक्स्ट वन, नेवर रन अप और डाउन द स्टेयर्स, इफ यू ट्रिप यू मे फॉल अ लॉन्ग वे डाउन। कभी भी स्टेयर्स में भागते हुए नहीं आपको जाना चाहिए, एकदम अच्छे से आराम से चल के जाना चाहिए, और कभी भी आप जंप करके मत जाओ, 1 या 2 स्टेप को छोड़कर ऐसे नहीं जाना है, उससे एक्सीडेंट हो सकता है। ओके
नेक्स्ट वन, डू नॉट लीव थिंग्स ऑन द फ्लोर, समवन माइट ट्रिप एंड फॉल। कोई, अभी हमने बताया कि जो फ्लोर है उसको एकदम साफ सुथरा रखना है, वहाँ पर कोई चीज़ गिरी भी नहीं होनी चाहिए और बिखरी भी नहीं होनी चाहिए, उससे कोई गिर सकता है। ओके, जैसे आप देख सकते हो इस रूम में कितनी सारी चीज़ें बिखरी हुई है, तो इससे किसी को भी चोट लग सकती है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, डू नॉट टेक मेडिसिन्स ऑन योर ओन, यू मे पॉइजन योरसेल्फ बाय ईटिंग मेडिसिन्स दैट आर नॉट मेंट फॉर यू। कभी भी मेडिसिन को अपने आप ही आपको नहीं लेना है, आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ही मेडिसिन को लेना है या फिर अपने पेरेंट्स से आपको पूछना है, ऐसे ही नहीं लेना है, उससे कुछ भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट वन, डू नॉट ईट स्टेल, स्पॉइल एंड एक्सपोज फूड, इट कैन कॉज फूड पॉइजनिंग। कभी भी जो सड़क का खाना है, यानी कि जो स्ट्रीट फूड है या स्टील फूड है, जो खराब खाना है, स्पॉइल फूड है, एक्सपोज फूड है, उसे हमें कंज्यूम नहीं करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उससे बीमारी हो सकती है, फूड पॉइजनिंग हो सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ऑल पॉइजनस केमिकल्स शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम ईटेबल्स एंड रीच ऑफ द चिल्ड्रन। जो भी पॉइजनस केमिकल्स होते हैं, जैसे कि हार्पिक हो गया, ठीक है, एंड कुछ अलग अलग टाइप के जो ऑयल्स होते हैं, ठीक है, उनको हमें बच्चों से दूर रखना चाहिए। जो मेडिसिन होती है, जो बड़ों की मेडिसिन होती है, उन्हें भी दूर रखना चाहिए बच्चों से। ओके, क्योंकि वो खाने लायक नहीं है, उनके खाने लायक नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सेफ्टी वाइल वॉकिंग ऑन बिजी रोड्स। अब बिजी रोड में चलते हुए हमें कौन से रूल्स फॉलो करने चाहिए? मोस्ट एक्सीडेंट्स ऑन द रोड्स आर द रिजल्ट ऑफ केयरलेस ड्राइविंग एंड केयरलेसनेस ऑफ पेडेस्ट्रियंस। यू शुड फॉलो दीज सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड। जब भी आप रोड पे हो तो आपको ये सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए। जैसे कि फर्स्ट वन आपको दिया है, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। आप देख सकते हो कैसे बच्चे फुटपाथ पे वॉक कर रहे हैं, तो ऐसे ही आपको भी फुटपाथ जो है उसी का ही यूज करना चाहिए, फुटपाथ पे ही वॉक करना चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज where there is no footpath, walk on the left side of the road। अगर फुटपाथ नहीं है तो आपको लेफ्ट साइड ऑफ द रोड पे चलना चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, बिफोर क्रॉसिंग द रोड लुक एट योर राइट, look to your right, then left, then right again, and then cross the road if it is clear। okay, तो रोड को क्रॉस करने से पहले आपको क्या करना है? आपको पहले राइट की तरफ देखना है, ओके, फिर उसके बाद आपको लेफ्ट की तरफ देखना है, फिर से राइट की तरफ देखना है। ओके, और अब देखो कि अगर दोनों तरफ से गाड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा दूर है, तभी आपको रोड को क्रॉस करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ऑलवेज क्रॉस द रोड एट जीब्रा क्रॉसिंग। जीब्रा क्रॉसिंग में ही आपको रोड को क्रॉस करना है। नेक्स्ट वन, जैसे कि स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो, जो दो बच्चे हैं ये जीब्रा क्रॉसिंग पे ही रोड को क्या कर रहे हैं? क्रॉस कर रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अवॉइड वॉकिंग बिटवीन द व्हीकल्स व्हेन दे स्टॉप एट अ ट्रैफिक लाइट। जब ट्रैफिक लाइट पर व्हीकल्स रुक जाते हैं तो उनके बीच से आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नेवर प्ले ऑन द रोड। कभी भी आपको रोड में नहीं खेलना है या रोड में भागना नहीं है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट बिफोर मूविंग फर्दर देयर इज एन एक्टिविटी गिवन, एक्टिविटी वर्क। तो ये जो एक्टिविटी वर्क है ये आपको खुद ही करना है, एंड यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स और टीचर्स। Now next point is safety at school. In schools, accidents can happen when children run and push each other. To avoid such accidents, अब स्कूल में एक्सीडेंट हो सकते हैं जब बच्चे एक दूसरे को पुश कर रहे हो या भाग रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए, जैसे कि पॉइंट नंबर 1 बोला है, do not slide down or railing of the staircase, it can be dangerous। कभी भी जो रेलिंग होता है staircase का, उसमें स्लाइड करके आपको नहीं जाना चाहिए, वो डेंजरस हो सकता है। नेक्स्ट वन, do not push each other or fight while in the playground, always play a safe game, wait for your turn while using the swings। तो कभी भी खेलते समय, जब आप खेल रहे हो प्लेग्राउंड में, स्कूल में, तो आपको धक्का नहीं देना है किसी को, या झगड़ा नहीं करना है, लड़ाई नहीं करनी है, उससे चोट लग सकती है। और आपको अपनी बारी के लिए, अपने टर्न के लिए वेट करना चाहिए पेशेंटली। ओके, जैसे आप स्विंग में अगर आपको झूला है तो उसके लिए आपको वेट करना चाहिए, ऐसे धक्का नहीं देना चाहिए। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो लड़का है ये कैसे भाग रहा है स्टेयर में, सीढ़ियों में, तो ऐसे आपको नहीं भागना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, स्टैंड इन अ क्यू फॉर गेटिंग इन एंड आउट ऑफ अ मूविंग बस। कभी भी मूविंग बस जो होती है उसमें आपको चढ़ना है तो उसके लिए आपको लाइन में खड़ा होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर बच्चे कैसे लाइन में खड़े हैं, तो आपको लाइन में खड़ा होना चाहिए। ठीक है, और ऐसे ही अगर मूविंग बस जब रुक जाती है, ठीक है, तो आपको लाइन में ही बस से उतरना चाहिए, ऐसे धक्का वक्का नहीं देना चाहिए। नाउ नेक्स्ट वन, डू नॉट जंप ऑन बेंचेस और डेस्क। कभी भी बेंचेस और डेस्क में जंप नहीं करना चाहिए, उसमें चढ़ना नहीं चाहिए। नेक्स्ट वन, डू नॉट रश अप एंड डाउन द स्टेयरकेस, डू नॉट पुश ईच अदर, यू मे फॉल एंड गेट हर्ट। कभी भी स्टेयरकेस के ऊपर भागना नहीं चाहिए, किसी को पुश नहीं करना चाहिए, उससे हमें चोट लग सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट इज सेफ्टी एट द प्लेग्राउंड।
टू अवॉइड एक्सीडेंट्स इन द प्लेग्राउंड, फर्स्ट पॉइंट, डू नॉट पुश अदर्स वाइल प्लेइंग। जब आप खेल रहे हो तो उस समय आपको पुश नहीं करना चाहिए, धक्का नहीं देना चाहिए खेलते समय। नेक्स्ट वन, लर्न द रूल्स ऑफ द गेम एंड प्ले बाय देम, और आपको गेम्स के रूल को अच्छे से लर्न करना चाहिए, सीखना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आपको खेलना चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, वेट फॉर योर टर्न एट राइड्स एंड स्विंग्स, आपको अपनी राइड के लिए वेट करना चाहिए, ओके। Now next is safety while swimming. Swimming is a wonderful exercise. One must follow safety rules strictly to prevent accidents. अब swimming जो है एक wonderful exercise है, तो इसमें भी हमें कुछ safety rules follow करने चाहिए to prevent from the accident. ओके, फर्स्ट वन इज नेवर गो फॉर अ स्विम अलोन, कभी भी अकेले स्विमिंग के लिए आपको नहीं जाना चाहिए क्योंकि अभी आप छोटे हो। नेक्स्ट वन, डू नॉट गो अप टू द डीप एंड अंटिल यू हैव लर्न टू स्विम परफेक्टली, जब तक आपने स्विमिंग अच्छे से परफेक्टली नहीं सीख ली तब तक आप डीप एंड में नहीं जा सकते हो, ठीक है, वो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। नेक्स्ट वन, नेवर पुश एनीबडी इनटू द पूल जस्ट फॉर फन, कभी भी किसी को धक्का नहीं देना चाहिए पूल में, ठीक है, उससे चोट लग सकती है। आप देख सकते हो कैसे ये जो बच्चा है ये एकदम शैलो जो वाटर है पूल का वहीं पर ही वो तैर रहा है, ठीक है, वो डीप एरिया में नहीं गया है, अब वो अच्छे से तैर रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज स्विम ओनली व्हेन देयर इज अ लाइफ गार्ड ऑन ड्यूटी। स्विम ओनली व्हेन देयर इज अ लाइफ गार्ड ऑन ड्यूटी, तो यहाँ पर हमें बताया है कि हमें सिर्फ उस समय ही, आपको सिर्फ उस समय ही स्विम करना चाहिए जब वहाँ पर लाइफ गार्ड हो ड्यूटी पर, ओके, आपकी हेल्प के लिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज first aid. First aid is the medical help given to an injured or a sick person before proper medical aid arrives. Immediate first aid can save a person's life or prevent permanent injury. You must learn to give first aid. While giving first aid, be calm and make the injured or sick person comfortable. Make him or her lie down. Do not panic after an accident. Common emergencies that need first aid are minor cuts, fainting, insect bites, snake bites एंड बर्न्स। सो यहाँ पर हमें बताया कि जो फर्स्ट एड है ये एक ऐसी मेडिकल हेल्प है जो हम एक इंजर्ड पर्सन को देते हैं, ठीक है, जब उनको इंजरी हो जाती है तो हम उसको देते हैं हॉस्पिटल जाने से पहले, ठीक है। अब ये हम कौन कौन सी इंजरीज में दे सकते हैं, जैसे कि माइनर कट्स हो गया, फेंटिंग हो गया, इंसेक्ट बाइट, स्नेक बाइट, बर्न, इनमें हम दे सकते हैं, ठीक है। पर जो मेजर एक्सीडेंट होते हैं उसमें हम नहीं दे सकते, उसमें हमें एकदम से इमीडिएटली हॉस्पिटल में ही पेशेंट को पहुँचाना होता है, ओके स्टूडेंट्स। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको फर्स्ट एड बॉक्स दिया है और फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर हमें कौन कौन सा आइटम रखने चाहिए, हमें जो ज़रूरी के आइटम होते हैं वही रखने चाहिए, जैसे कि सीजर हो गया, बैंडेज हो गया, ठीक है, एंड सैवलॉन, डेटॉल हो गया, ऑइंटमेंट्स हो गए, मेडिसिन हो गए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर माइनर कट्स. Wash the cut in clean water. If you have some antiseptic solution, put it on. If not, keep the cut clean by covering it with a clean cloth or band-aid. If the cut is very deep, press the cloth on tightly and try to stop the bleeding until medical help comes. ओके, अगर माइनर कट होता है तो हमें उसे साफ पानी से धो देना चाहिए और उसमें हमें क्या लगाना चाहिए, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जो होता है डेटॉल, सैवलॉन, ये पुट करना चाहिए, ठीक है। और अगर आसपास कुछ भी कॉटन वॉटन नहीं है तो एक क्लीन सा कपड़ा हमें लेना है उसे बांधने के लिए, उस चोट को बांधने के लिए। एंड इफ़ द कट इज़ वेरी डीप, अगर कट बहुत ज़्यादा डीप है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्लोथ को प्रेस करना चाहिए जब तक वो ब्लीडिंग रुक नहीं जाती है, ठीक है। एंड फिर उसके बाद हमें मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। Now next point is for fainting. Make the fainted person lie down immediately. Make sure his head is lower than the other body parts. It will help the body to reach the brain fast and would help the person regain his consciousness. Sprinkle water on his head and face. Allow fresh air to reach him. Loosen his clothes and then call for a doctor. तो यहाँ पर हमें बताया कि जब किसी को चक्कर आ जाते हैं तो एकदम से हमें क्या करना चाहिए, उसके हेड को लोअर करना चाहिए, लोअर देन द अदर बॉडी पार्ट्स, ठीक है। अदर बॉडी पार्ट से थोड़ा अगर कंपेयर करें तो हेड जो है थोड़ा लोअर फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। एंड जिससे क्या होगा कि जो ब्लड है वो एकदम ब्रेन तक पहुँचेगा, फास्टली वो ब्रेन तक पहुँचेगा, ठीक है। एंड इससे जो पर्सन है उसे कॉन्शियसनेस फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि जो अनकॉन्शियस हो रखा था उसे कॉन्शियस यानी कि होश आ जाएगा। एंड हमें क्या करना चाहिए, स्प्रिंकल करना चाहिए पानी को उनके फेस में, उनके हेड एरिया में, और अलाउ करना चाहिए कि फ्रेश एयर उन पे आए, कोई भीड़ इकट्ठा नहीं होनी चाहिए, उनको हटा देना चाहिए, ठीक है, ताकि फ्रेश एयर उन पे आए। और जो कपड़े हैं जो टाइट, अगर उन्होंने कपड़े पहने तो उसको लूज कर देना चाहिए, टाइट अगर कपड़े पहने तो उन्हें लूज कर देना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड उसके बाद हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर को कॉल करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर इंसेक्ट बाइट्स. Insect bites or stings are painful if
bitten by an insect like a bee or a wasp, apply a paste of baking soda and cold cream on the affected part to give relief. Put some ice on the affected part. तो यहाँ पर हमें बताया कि जब इंसेक्ट बाइट होता है या स्टिंग होता है, यानी कि अगर जब मधुमक्खी काट लेती है या बी काट या फिर कोई वॉस्प काट लेता है, ठीक है, तो हमें अप्लाई करना चाहिए बेकिंग सोडा, ठीक है, एंड कोल्ड क्रीम अप्लाई करना चाहिए ऑन दी अफेक्टेड पार्ट, ठीक है। उसमें आइस भी लगाना चाहिए, बर्फ भी लगाना चाहिए उस अफेक्टेड पार्ट में, ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। नाउ स्टूडेंट, बिफोर मूविंग फर्दर देयर इज अ पॉइंट गिवन, बूस्ट योर माइंड। A bruise is a discoloration of skin caused by pressure. First aid for bruises is very simple. Apply a cold pack over the bruise as soon as you can. This slows down the bleeding under the skin. It may take 2 or 3 days to heal. अगर जो ब्रूज है वो क्या होता है, ब्रूज एक डिस्कलरेशन ऑफ स्किन होता है। आपने देखा होगा कभी हमें चोट लग जाती है, अंदरूनी चोट लग जाती है तो एकदम नीला सा पड़ जाता है वो, ठीक है, ज़्यादातर घुटनों में या फिर एल्बो एरिया में हमें लग जाता है तो नीला सा पड़ जाता है। ओके, तो इसमें हमें फर्स्ट एड क्या देना चाहिए, आइस पैक, कोल्ड पैक जो होता है वो हमें देना चाहिए ओवर द ब्रूज, ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए, और उसी समय इमीडिएटली हमें दे देना चाहिए ताकि वो जो निशान है वो ना पड़े और जो ब्लीडिंग जो अंडर द स्किन हो रही है वो रुक जाए। ओके स्टूडेंट्स, और इसको कितना दिन लगता है हील होने में, 3 दिन लगता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर बर्न्स। To treat minor burn, keep the burned area under cold running water. Put an ice pack on the burned area for a few minutes. Apply an antiseptic cream like Burnol on the burned area. अगर कोई जला हुआ एरिया है, अगर बहुत ही हल्का जला हुआ एरिया है स्किन में, ठीक है, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, जल्दी से एकदम से कोल्ड रनिंग वाटर है वहाँ पर हाथ रख देना चाहिए, ठीक है, और हमें आइस पैक को पुट कर देना चाहिए बर्न एरिया में, ओके, फॉर अ फ्यू मिनट्स, एंड देन उसके बाद हमें एंटीसेप्टिक क्रीम जो है यानी कि बर्नॉल वो अप्लाई करना चाहिए बर्न एरिया में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट आपको यहाँ पर वर्ड बैंक दिया है, ये वर्ड बैंक आपको अच्छे से लिखना है, इसको याद भी करना है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव इनटू द summary point, that is main points. Point number 1 is accident cause pain and suffering to the victim and their loved ones. Next one, we can easily avoid accidents by following the safety rules. Next one, slipping on wet floors and tripping over things lying on the floor causes many injuries. Next one, all poisonous chemicals should be kept away from eatables and reach of the children. Next one, most accidents on the road are the result of careless driving and carelessness of pedestrians. Next one, immediate first aid can save a person's life or prevent permanent injury. I hope student that you understood this chapter, और आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और इसकी एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करनी है। ओके, नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय।